नमस्कार, मैं हूँ राखी शास्त्री। आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में ज्योतिष राखी शास्त्री में। आज जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, शनि के गोचर चर्चा में प्रभाव कर रहा हूँ। 17 जून 2023 रात्रि 10:42 पर शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो वक्र काल है वो 4 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इस विषय पर आज हमारी बृहद चर्चा प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9830908807 ये नंबर पर संपर्क करें। आपका कुंडली विश्लेषण करना है तो व्हाट्सएप करें या तो कॉल करें। दोस्तों, ये जो आज का जो ये जो शनिदेव जो 140 दिनों के लिए वक्र होने जा रहे हैं, जिसमें से 15 अक्टूबर तक वो शतभिषा नक्षत्र में, इसके पश्चात वक्र अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए भी इनका वक्र काल समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये बात मैं बता दूं कि इस दौरान शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ माने तो गोचर काल चर्चा होती है जब उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह शनिदेव को माना गया है। कारण एक राशि पर इनका सबसे अधिक समय व्यतीत कर। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी का ग्रह का गोचर का प्रभाव नहीं होता है। देखा जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उनका भी मानव जीवन पर असर पड़ता है। परंतु शनिदेव एक राशि पर बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। फलतः इनके अंदर कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे भी इनका नक्षत्र परिवर्तन हो, वक्र स्थिति हो, ये विशेष विचारणीय हो जाता है। एक और बात, जैसे कि सब जानते हैं शनिदेव पापक ग्रह है और वक्र अवस्था में ये और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये कि वर्तमान समय में शनिदेव के गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और फलतः यहाँ पर इनका वक्र होना इनको बहुत ज्यादा बलवान बनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर, जिसमें से आज 4 राशियों की चर्चा है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इन 4 राशियों के जातकों के लिए शनिदेव के ये गोचर कैसे रहने वाले हैं, आज हम इसका चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शनिदेव के ये जो गोचर के चर्चा में कर रहा हूं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको चाहिए कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। परंतु लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाते हैं कि सारे साथी आखिर कैसे विचार करेंगे। क्या लग्न और राशि के आधार पर हम शनि के गोचर को समझे तो सारे साथी फिर हमको कैसे आधार पर समझ पड़ेगा। अभी अभी हमारा लग्न के सारे साथी समाप्त हुई थी और आप राशि से बता रहे, तो राशि का समाप्त हुई थी लगन से, ये तो कभी तो मुक्ति नहीं पाएंगे। देखिए, मूलतः सारे साथी का जो प्रभाव है वो दिखाई के चंद्रमा पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर लग्न पर इसका आधार निकल के देखे तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर इसका असर होता है। कार्य में विलंब और मानसिक अशांति परेशानियां होती रहती है। चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं शनिदेव की इस वक्र काल की, जो इस 140 दिनों के लिए होने जा रही है। सबसे पहली चर्चा है राशि के क्रम में पहले राशि मेष राशि। आप सबको पता है मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर जो कि लाभ भाव में हो रहा है, शनिदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए वक्र होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होते हैं तो वो क्यों इतना बलशाली होते हैं, इसके पीछे कारण है। वो जहां बैठे होते हैं उससे आगे और पीछे उस भाव का तो फल कर ही होता है। उससे एक घर आगे और एक घर पीछे। जरा गौर करिए कि शनिदेव जैसे ग्रह जिसके पास 3 दृष्टि पहले से है और जहां वो बैठे वहां से आगे और पीछे घर को प्रभावित करने लगे, यानी कि इस हिसाब से 3 और घर, यानी पूर्णतः देखिए तो 6 घरों को एक बार में प्रभावित ये कर रही है। 6 भावों को एक बार में प्रभावित कर दे रहे हैं। मेष राशि को जाति के लिए शनिदेव का ये गोचर विशेष श्रेष्ठ होने वाला है। लाभ की बेहद जबरदस्त उम्मीद जगने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं थी, अभी तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके वक्र होने से कुछ फायदे आपके और बढ़ गए। जरा गौर से समझिए शनिदेव की ये बाकी दृष्टियों के प्रभाव कैसे रहेंगे।
लेकिन इसका वक्र होने से जो परम भाव के प्रभाव बढ़ने का जो प्रभाव बढ़ेगा उसका आपके जीवन का पर असर पड़ने जा रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर आपको एक बार बता सकता हूँ कि शनिदेव का ये गोचर आपके हर तरफ के जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही हो उसी से आपको मुक्ति दिलाएगा। हाँ, इस वक्त कहीं कोई मतलब नहीं कि शनिदेव की दृष्टि से जहां जहां जो परेशानी से प्रेम संबंध स्थान उत्पत्ति मतभेद व्यापन भोग जितना भी हो रहा है वो उथान पथान हो रहा है, जो बाकी मामलों में आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। यात्रा कराने वाला भी इस समय में अच्छे है, विशेष करके विदेश से जुड़ने के टाइम में अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा क्योंकि छठे से छठा लाभ होने के चलते शनिदेव लाभ के अपना स्वस्थ पर असर करेंगे। पैतृक संपत्ति पर कोई परेशानी विवाद जिसका अभी तक निदान नहीं हो पा रहा था वो होने वाला है, पिता के साथ आपको मिलेगा। कुल मिला के देखे तो एक लाइन में मैं समझा सकती हूँ कि वो है कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव वैसे देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो कहीं से नहीं ला रहे हैं। एक 12वें भाव का ये प्रभाव उत्पन्न कराएंगे आपके जीवन पर, उसके चलते व्यय की स्थिति में वृद्धि, खर्च थोड़ा बढ़ाएगा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि खर्च क्या बुरा होगा? देखिए, लाभ में भी गोचर कर रहे हैं, कर्म को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी लाभ का उत्थान होगा, कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी आपको विकास होगा। अगर आप बेरोजगार है तो कार्य स्थिति बढ़ेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, व्यापार नहीं है तो व्यापार मिलेगी, सरकारी नौकरी में होगा तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। जब कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो ऑलरेडी लाभ के रास्ते में पहले से बने हुए हैं वो और मजबूत हुए, यानी कि अच्छे होगा। जरा सोच के देखिएगा, केवल आय हो और व्यय ना हो तो इस अवस्था में धनागमन के मार्ग बंद हो जाते हैं, क्योंकि आय और व्यय एक रथ की पहिए है, घूमते ही रहेंगे। तो हाँ, ये व्यय में भी थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं इसके लिए शनिदेव की इस गोचर काल को 100% अच्छा कहा जाए, खराब नहीं। अब क्या कुछ परेशानी उपाय मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि शनिदेव की दृष्टि से सारी परेशानी ऑलरेडी है, क्योंकि राहु पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। राहु इस समय मेष राशि में भी रह रही है। अभी इस टाइम पे एक चिड़चिड़ापन राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो राहु का नक्षत्र में संचरण करते हुए राहु की इन्हीं के छाया है, लेकिन इनका पाप प्रभाव और वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिले, संतान पक्ष से थोड़ा टेंशन, प्रेम संबंध में थोड़ा खिंचतान ये होगा। लेकिन इसके बावजूद आकस्मिक धाम लाभ के रास्ते, यात्रा, विशेष करके विदेश गमन जा करके वहां बस जाना चाहते तो ये सभी आपको इस गोचर काल के दौरान आवश्यक होगा। अब मेष राशि के जातकों को ना तो शनि का ढैया है, ना साढ़े साथी है, कुछ भी नहीं है चल रहा है। तो यानी कि कुल मिला के आपको जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरा वक्त नहीं चल रहा होगा, कोई मार्केट इत्यादि नहीं चल रहा होगा। तो शनिदेव पहले ही आपके लिए बहुत अच्छे थे। जो थोड़ी बहुत परेशानी मनुष्य में है वो मैं पहले ही उसको चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन शनिदेव की इस वक्र काल से आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे। कोई उपाय नहीं, जो पहले से आप करते रहे हैं, जो मैं पहले बताए रखी थी आगे से, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड पढ़िए, ये सब करते रहिए, तो इस गोचर का आपको और ज्यादा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट राशि वृषभ राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रही है, और ये कितने दिन के लिए? तो पूरी 140 दिनों के लिए। मेष लग्न राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्र काल का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ने वाला है, मिलने वाला है, आइए हम इसकी बृहद चर्चा करेंगे। पूरे 140 दिनों तक शनिदेव का ये वक्र काल जारी रहेगा। अगर आप वृषभ लग्न राशि के हैं तो ये राशिफल आपके लिए मैं बता दूं, शनिदेव सर्वाधिक कारक ग्रह वृषभ और तुला के लिए माना गया है। कारण है शनिदेव यहाँ प्रभाव भाग्य कर्मेश होते हैं। शनिदेव सर्वाधिक पाप ग्रह है, और जो वक्र व्यवस्था में होते हैं तो इनके बल में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, और इसके पीछे कारण भी है। शनिदेव के पास आप सभी जानते हैं उसके पास 3 दृष्टियां, जहां बैठते हैं वहां से 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं। अब वो वक्र काल में इनके पास एक और बल हो जाते हैं। वो क्या? वो जहां बैठे हैं वहां से एक घर आगे और एक घर पीछे, इन भावों की प्रभाव में भी वृद्धि कर देते हैं, घटाना बढ़ाना इसको शुरू कर देते हैं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि वृषभ राशि के जातक के लिए पहले से ही शिष्य महापुरुष का योग ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शनिदेव का अपना एक मूल नैसर्गिक स्वभाव हो जाए, और वो क्या है? डिले, हर कार्य में विलंब उत्पन्न करता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपका कारक है आपके लिए शिष्य महापुरुष जो का नाम
गोचर कर रहे हैं, इनका स्वभाव जो नेचुरल स्वभाव है बदल जाएगा ना, वो वैसे ही रहेगा, वो विलंब उत्पन्न करना वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अच्छा कैसे होगा ये आप समझिए। इतना तो आप जानते ही है कि वृषभ के लिए जब चर्चा चली थी गोचर की 17 जनवरी की, तो आपकी कहानी ये था कि बढ़िया समय है, ये बढ़िया समय है। और इस समय में गोचर कुंडली की जो स्थिति है, गोचर कुंडली की स्थिति है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, उनकी तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ी है, जो कि राहु मेष राशि में संचलन करे गुरु को साथ आके, उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब वो आपके लिए 12वें भाव में पड़ रहे हैं, जो कि 12वां भाव कोर्ट कचहरी बंधन का भाव है। उस तरह की स्थिति में देखा जाए तो है तो मुक्ति का भाव, वहां राहु जहाँ मुक्ति वहीं बंधन भी है, तो वहां से परेशानी उत्पन्न कराते हैं। लेकिन उनके वक्र हो जाने पर आपको बहुत हद तक आपको फायदे में वृद्धि हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव निकल करके कर दे उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। मैं कह सकती हूँ कि वृषभ वो दूसरी राशि है जिसके लिए शनिदेव का ये गोचर बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होने जा रहे हैं। शनिदेव की इस गोचर काल से सीधी सी बात है, आपका कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा, गति थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन सफलता जबरदस्त, यात्रा में वृद्धि होने वाली है। कई तरफ से देखा जाए कि मान सम्मान वृद्धि होगा, राजनीति से जुड़े हुआ है, बाइक कार्य क्षेत्र में जबरदस्त फायदेमंद होगा, नौकरी में करने वालों को तो कहना ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। जो छोटी मोटी चिंताएं उत्पन्न हो रही थी उसी से आपको मुक्ति मिलेगी, उम्मीद मिलेगी आगे बढ़ने की, और ज्यादा सुख सुविधा भी मिलेगी। सुख में कमी थी तो कमी दूर होगी। हाँ, याद रखिएगा इसमें कहीं कोई अंतर नहीं कि शनिदेव के अपनी दृष्टि का जो प्रभाव है वो कम बच रहेगा। जैसे रिश्ते में उतना उत्पाना दृष्टि डालेंगे चतुर्थ में, माता के साथ में परेशानी, माता के साथ तनाव ये करेगी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी वो करेंगे, परंतु धन का आगमन होगा, व्यय होगा, अपने सुखों पर करियर में खुशी भी रहेगा, ये सब कुछ ठीक होगा। अब मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहती हूँ, इस गोचर काल का द्वारा आप एक मूल मंत्र याद रखिए, वो क्या है, वो है रिश्तों का सम्मान, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो जीवन साथी हो, इन सबका आपको विशेष रूप कर सम्मान करना होगा। जरा समझिए, शनिदेव 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से भी पिता का विचार, यहाँ के पिता का सुखों का विचार, तो अगर देखा जाएगा शनिदेव यहाँ का प्रभाव तो दे ही रहा है, यहाँ और यहाँ इन भावों का भी प्रचार प्रचार करेंगे, तो आपका सम्मान बड़े भाई को भी रखना होगा, पिता का भी रखना होगा। शनि का दृष्टि पर है 7वीं चतुर्थ भाव पे भी माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता को संबंध मधुर बना के रखना है, उनका सम्मान करना है, किसी भी तरीके से किसी भी कारण से उनका अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। शनिदेव के 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, और वो दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानी। अब सीधी सी बात है कि आपका सुख कहीं ना कहीं प्रभावित होने जा रही है इस गोचर काल के दौरान। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कारण सुख प्रभावित होगा। अब सुख कौन, नवग्रहों के मित्र ग्रहणी के मूत्र, एक जीवन साथी पर दृष्टि डाल के दाम्पत्य जीवन में उत्पत्ति करा सकता है। शनिदेव कारक भी है वृषभ लग्न के लिए, जो मन में उत्पन्न होगा, कारक भी है उनका। शश महापुरुष जो उत्पन्न कर रहे हैं, आपने कहा हर तरह से स्वतंत्र श्रेष्ठ है। आप ये भी बता रहे हैं कि गृह कला कर देंगे, घर में सुख नहीं रहने, तब घर में जब सुख ही नहीं होगा तो फायदा कैसे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वो ग्रह है जिन्हें थोड़ा नजर बदलना होगा, इनके न्यायाधीश की संख्या ज्यादा है। देखिए, अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो भौतिक दृष्टिकोण में आपका धन तो मिल जाएगा, धन में कहीं कमी नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगी, पर बात रिश्ते की आएगी। इनका मूल कार्य जो है ना वो वैराग्य है। याद रखिएगा, धन में मोह नहीं होता है, मोह तो रिश्ते में होता है, धन तो क्षणिक खिंचाव है। शनिदेव इस पर प्रहार नहीं करते, ये कहते ले लो, लेकिन बात ले करके भी करोगे क्या, किसी को तो दोगे, रिश्ते में तो लगाओगे, उस रिश्ते से ही वो विच्छेद करा देता है, ये मत भूलेगा मत। वो रिश्ते को जरूर प्रभावित करेंगे, आपके धन को नहीं। अगर आपकी मूल समस्या धन है, धन आएगा, धन को लेकर तो कोई आना ही नहीं है, ये गोचर जबरदस्त होगा। बाकी आप जान चुकी है कि वक्र होने के चलते आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि तो 100% करेंगे। अभी तो कार्यक्षेत्र को भी परीक्षित कर दे और भी प्रभावित हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। यानी कुल मिला के गोचर अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है वृषभ राशि के लिए। उपाय बस वही, हनुमान जी की आराधना,
ये जो इनके दृष्टि पर है उसी से अभी भी डर है, भय है, परेशानी है, स्थिति है। कई कार्य क्षेत्र में गलती आपसे हो जाए, आपको फंसा दिया जाए, षड्यंत्र को आप स्वीकार करें। आप हनुमान जी का आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए, बस इतना ही कर लेना है, दूसरा कोई करने का आवश्यकता नहीं है। गोचर 100% आपका लाभदायक है। आइए तीसरी राशि का मिथुन राशि। 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं, और ये जो समय है पूरे 140 दिनों का है। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान शनिदेव शतविषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और अंतिम वे 15 अक्टूबर के आसपास में जा करके ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो शनिदेव के इस मार्गी का कैसे प्रभाव था, इनका वक्र होने से कैसे प्रभाव होगा, इसी पर हमारी चर्चा है आज। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन लग्न है और राशि क्या है तो आप इस राशि फल को अवश्य समझने के प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले ये जाने कि शनिदेव वो ग्रह है जो जिनके गोचर का यहाँ तक कि नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, ये विशेष उसका प्रभाव समझ में आता है। बात ये जो मिथुन लग्न के जातकों के राशि के जातकों का है तो शनिदेव आपके लिए अष्टमेश और नवमेश होकर कर नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य में गोचर करके बहुत बढ़िया होता है। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में उनका गोचर बहुत बढ़िया है। वक्र होने के चलते ये अति प्रभावशाली होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए। इस प्रभाव से थोड़ी परेशानी भी आपको आएगी। अब सवाल उठते हैं कि पहले हमें अच्छा था या अब अच्छा हो। जैसे कि आप सब सुन रहे हैं जो मैंने ही बताया आपको, फिर से नोट कर लीजिए। जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में प्रवेश करते हैं या वक्र अवस्था में होते हैं तो अत्यंत ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं। तो आइए शनिदेव का इस गोचर को हम समझ ले, फिर आपको समझाता है क्या अच्छा क्या परेशानी आपको दी आ रही है। देखिए, शनिदेव के गोचर आपका 9 में आ रहा है तो भाग्य प्रदायक है। शनिदेव आपके लिए भाग्येश बन के भाग्य भाव में गोचर करते, तो सीधी सी बात है ये गोचर आपके जीवन काल में बदलाव, नया बदलाव, उत्थान लेके आ रहे। एक लंबे समय से जो भी आपके सोचे हुए रुके हुए कार्य थे वो आरंभ होने जा रहे। उम्मीद जगेगी आपकी, एक आशा की किरण जगेगी। अब तक की आशा की किरण नहीं जगी हुई थी, नहीं, अभी तक भी आशा की किरण जगी हुई थी, बल्कि शनिदेव के बलाबल वृद्धि होने से वो सब कई गुना मात्रा में अधिक बढ़ करके आपको मिलने वाला है। ये गोचर आपके लिए बेहद सकारात्मक है और अच्छा भी है। और अभी तक नकारात्मक था नहीं, अभी तक नकारात्मक तो नहीं था, सकारात्मक था। सकारात्मक वृद्धि होगी लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगी जिससे आपको जानना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। स्वयं को शांत रखना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां आपके पक्ष में होगा। आइए मैं शनिदेव के गोचर के बारे में आपको बढ़िया से समझाती हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि वो डालते हैं। अब आप ये बात जानिए कि शनिदेव के इस वक्र काल से उनकी दृष्टि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा। उनकी जो दृष्टि है वैसी रहेगी। अंतर आएगा कहाँ? तो अंतर आएगा वो दिखेगा आपका शनिदेव के प्रभाव में जो वृद्धि होगी वो नवम का प्रभाव दिखा रहा है। आप इनका कर्म का प्रभावित करेंगे और आपका अष्टम को भी प्रभावित करेंगे। तो अष्टम में उन्हीं की राशि होने से पहला प्रश्न खड़ा होता है कि ये अच्छा है या खराब। जवाब है अच्छा है। आयु पर किसी का बल पड़ी हो या आयु चरण की स्थिति हो तो वहां पर शनिदेव सुरक्षा ही करेंगे, लेकिन जो कि अष्टम को भी प्रभावित करने के चलते संघर्ष में वृद्धि करेंगे। ये समय ये काल आपके संघर्ष में वृद्धि कराएगा, परेशानियों को बढ़ाएगा। इसीलिए जब मैंने 4 राशियों की चर्चा की थी उसमें मिथुन का नाम नहीं था, जबकि शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। इस राशि का नाम होना चाहिए था, लेकिन मैं बता दूं आप इस राशि को लग्न और राशि दोनों को आधार पर समझिएगा। वर्तमान समय में ढैया साढ़े साथी आपको कुछ नहीं चल रही है, लेकिन शनिदेव की इस गोचर से कहीं ना कहीं ढैया का जो वो काल आपके महसूस किया था जिसमें आपको मानसिक अशांति और परेशानी हो रही थी वो रिटर्न हो जाएगी। यानी ये 140 दिन का जो समय है आप गौर करिए। जब शनिदेव कुंभ राशि में सुग्रही गोचर कर रहे हैं, जब आपको कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो 4 राशियों को जिनको श्रेष्ठ सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया वो इस राशि का भी नाम होना चाहिए, वो नहीं है। रीजन शनिदेव की इस प्रभाव में अष्टम का प्रभाव जो नहीं जा रहा है, जिसके चलते जो हो सकता है ढैया इस बैक, ढैया का प्रभाव आपके लिए पुनः उत्पन्न हो गए तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी।
तो अब सवाल एक और खड़ा हो जाते हैं कि अभी अभी आपने कहा सकारात्मकता में भी वृद्धि होगी। हाँ, क्योंकि भाग्योभाव में है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बुढ़ापा उत्पन्न होगा। जहां पे ये है भाई, ग्रह कभी भी जब वक्र होता है तो कभी अपने स्थान से वो पीछे नहीं चल सकता, वो चल ही नहीं सकता है। मतलब आकाश को हम अनंत आकाश, ये विज्ञान है, बिल्कुल साइंस समझने का प्रकल्प है ये। आकाश को अगर हम 12 भागों में बांटे तो सवाल खराब होता है, आकाश को 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं? ये अनंत है। आपको ये पता होगा, जैसे हमारे सूर्य, जैसे हमारे चंद्रमा, संभव है कि ऐसा और कितने सूर्य हो गए आकाश में। हम इस आकाश को 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं? तो कहा कि हमारे पास एक ही मात्र रास्ता है कि हम जहां पर खड़े हैं, हम जिस ग्रह पर है, यहां से हम आकाश के बांट देते हैं 12 भागों। वही हमने किया है। और इस अवस्था में ये ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा में लगा हुआ है। एक ऐसे काल, एक ऐसी स्थिति जो हमें प्रतीक होते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो आपको ये जो हमने बताने जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा और अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रखने के लिए आपको थोड़ा समझ चाहिए और कुछ नहीं। पूरा ज्योतिष विज्ञान प्रतीति के आधार पर तो प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि वो पीछे की तरफ नहीं है। समानांतर स्थिति के चलते ऐसा महत्वपूर्ण होता है, हमारे गति तीव्र होने के चलते वो पीछे जा रहा है, जबकि पीछे नहीं, अपने गति से वो आगे ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ यह ध्यान रखिए कि इस दौरान आपको मानसिक परेशानी होगी। अब शनिदेव जहाँ है, वो ज्योतिष विज्ञान पे जो ये मैं बताने जा रही हूँ कि फलतः ये समय आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आपको वृद्धि कराएगा। लेकिन शनि में जो परेशानी उत्पन्न होगा, जो बड़े भाई के साथ संबंध में आपको परेशानी उत्पन्न हो सकता है तो रहेगा, छोटे भाई के साथ संबंध मतभेद कारक हो सकता है तो रहेगा, लेकिन लाभ में वृद्धि, ऋण से मुक्ति, ये सारी चीज आपको रहेगी। आप संभव है कि जब रिश्ते में आपको परेशानी उत्पन्न हो तो मानसिक अशांति नहीं बढ़ जाएगी। हाँ, बस वही इतना ही होने वाला है कि आपको मानसिक अशांति में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। ये एक नकारात्मक है। बाकी शनिदेव अब इस वक्र काल से केवल और केवल सकारात्मक स्थिति ही उत्पन्न हो रही है। हनुमान जी के शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो ये गोचर और ज्यादा श्रेष्ठ प्रदायक होगा। अगले और अंतिम राशि आज जो मैं बताने जाऊंगी, कर्क राशि। 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पूरे 140 दिनों के लिए वक्री होने जा रही है। जैसे कि आप जानती है कि सभी कर्क राशि के जातकों में वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि आपके राशि से शनिदेव अष्टम में गोचर करे, जिसे हम ढैया का काल बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो अष्टम शनि का ढैया का काल होता है ना, तो ये कष्टदायी होते हैं, मानसिक रूप से अशांत करते हैं, कार्य क्षेत्र में परेशानियां शुरू करते हैं। हमारे जीवन के जो मूल आधार स्तंभ है, उनको ये प्रभावित करने लगते हैं, जिसमें पहला है हमारा कर्म, हमारा कुटुंब, और फिर हमारा अपने खुद का ज्ञान, हमारा सतत, ये सब इनसे प्रभावित हो जाते हैं। और सवाल ये खड़ा हो जाते हैं कि शनिदेव, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में होते हैं तो विशेष बलशाली हो जाते हैं। एक दूसरा, शनिदेव इस समय में जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है। अब आप जानते हैं कि राहु शनिदेव की छाया है। राहु जो है ये शनिदेव के ही छाया है। शनिदेव राहु का नक्षत्र में गोचर करते हुए और आप प्रभाव पूर्ण करेंगे। अंतिम में जाकर के 15 अक्टूबर बाद धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होगा और शत्रुघ्न का नक्षत्र होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि आपको इस गोचर से कुछ लाभ भी मिलेगा या केवल और केवल परेशानियां होगा, या परेशानियों में और वृद्धि होगी। देखिए, शनिदेव के और बली होने के चलते इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है कि आपका परेशानी में वृद्धि ही होगी। मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं आपको ये गोचर आपको और कमजोरी करेगा। 8वें का ये गोचर आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कर्कट राशि के लिए शनि की गोचर का कारण कहीं ना कहीं कार्यों में देरी, बना काम बिगड़ जाना, छोटी मोटी परेशानियां, कार्य क्षेत्र में जो साथ के लोग उसका आपको ऊपर में आपके साथ में दुर्व्यवहार, शत्रु बनना, राजनीति करना और उनके ऊपर आपका निर्भर रहना पड़ जाए,
परिवार के संपत्ति को लेकर विवाद परेशानियां ही चल रही है, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रहा है, तनाव और कष्ट बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे तो परेशानियां बढ़ेगा, गृह कलह होगा, संतान पक्ष से चिंता होगा, सस में आपको भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। परंतु हमेशा यह ध्यान रखिए कि ग्रह जॉब की कुछ अलग परिवर्तन करता है, कुछ परिवर्तन करता है तो कुछ ना कुछ उससे विशेष निकल के आते हैं। आइए विशेष समझाते हैं हम। देखिए, शनिदेव की जो 3 दृष्टियां है, यानी कि तीसरी, 7वीं और 10वीं, उस दृष्टि के प्रभाव में, उस दृष्टि के प्रभाव में विशेष अंतर नहीं आएगा। वो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे तो करेंगे, वो होगा। कुटुंब पर दृष्टि डाल करके, आपको वाणी पर दृष्टि डाल के वाणी में करवाट उत्पन्न करेगा, मतभेद उत्पन्न करेगा, वो कर रहे थे वो करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है। संतान पक्ष से कोई चिंता उत्पन्न होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, अगर विद्यार्थी है, प्रेमी है तो प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न होगा, प्रेम संबंध में टूट जाना, ये होगा, ये सब परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन क्या हो रहा है, वो है ये कि शनिदेव इस समय यहाँ और यहाँ मतलब दोनों प्रभाव में वृद्धि करेगी। आपके जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो अंतर आएगा, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अभी तक देखिए ढाइया होने के चलते एक बड़ी परेशानी तो यही थी कि भाग्य का जो सौखित साथ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे। तो शनिदेव इस वक्र काल से आपको ये जो फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। व्यापार में आप शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए हो सकता है। बाकी और जो संघर्ष स्थिति है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, मानसिक अशांति, परेशानी इत्यादि आएगी, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए तकलीफ हो सकती है। सगड़ी में गोचर करते हुए शनिदेव आपके लिए वक्र हो रहा है, तो एक बात तय है कि अगर इस गोचर काल के द्वारा जब शनिदेव नवों के प्रभाव में थोड़ी वृद्धि करेंगे, अगर आप धार्मिक कृत्य से जुड़े रहे, धर्म करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए सुरक्षित स्थिति बनेगी। कुछ उपाय कराइएगा। जितने भी कर्क राशि के जातक है, शनि के ढैया की उस गोचर को ढैया का कारण जो परेशानी थी है और अभी भी रहेगी, और बदलाव संभव है, और वो है आराधना से। अगर हनुमान जी का विशेष आराधना की जाए, पूजा पाठ किया जाए, जप किया जाए, शनिवार का दिन में सुंदरकांड के पाठ करा जाए, तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। इस स्थिति में अवस्थित करिएगा। और एक बात है, शनिदेव जब दसम, सप्तम और नवम के प्रभाव में वृद्धि करेंगे ना, तो ऑलरेडी आपको क्या दिक्कत आ रही थी, कार्य क्षेत्र की परेशानी तो सबसे ज्यादा मेरी नजर में है। बाकी कुटुंब और संतान पक्ष तो अलग ही छोड़ दी। यहाँ कर्म, जहाँ पे राहु बैठा है, राहु शनि का दृष्टि है, एक चीज जरूर होगा, क्योंकि भाग्य का फल भी आपको प्राप्त हो रहा है। फलता जो कार्य आपका नहीं पा रहे थे, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत तीव्र गति आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य होगा। याद रखिएगा, ये भूलिए मत। आपके जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के पीछे जो ग्रह काम करता है वो शनि है। और याद रखिए, वो काल कहीं ना कहीं 7.5 ढैया, दशा, पंचम शनि से होकर ही गुजरता है। यानी जब वो बुरा प्रभाव देते प्रतीत होता है, असल में वो आपके जीवन की एक नई राह होते हैं। हनुमान जी के शरण में बने रहिएगा, एक नई राह खुल जाएगी आपका। प्रिय दर्शकों, आज बेहद चर्चा पूरी हो गई। मेष, वृषभ, मिथुन, इन लग्नों की राशि के लिए शनिदेव की इस वक्र काल के गोचर को समझा आपने। बाकी के 4 राशियां फिर हम बताएंगे, जिसमें कन्या की, तुला की, वृश्चिक की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार।